और सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है, सबसे पावरफुल तरीका क्या है? सबसे पावरफुल तरीका है विज्ञापन, रेफरिंग, रेफर करना। हम वही काम कर रहे हैं जो अमिताभ बच्चन करते हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो सचिन तेंदुलकर करते हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो सेलिब्रिटीज करते हैं टीवी के माध्यम से, विज्ञापन। अंतर केवल इतना ही है कि उन्होंने साख बना ली है, उनकी साख बन गई, उनकी क्रेडिबिलिटी हो गई। इस कारण से उनको क्या होता है कि उनको मालूम है कि यदि इन्होंने हमारे प्रोडक्ट के बारे में कह दिया कि ये खरीद लो, तो कम से कम 1 लाख प्रोडक्ट तो बिक जाएंगे, और 1 लाख प्रोडक्ट बिक जाएंगे तो उनको वो कितने पैसे देते हैं? 5 करोड़ रुपए। यदि उनके कहने से 1 लाख प्रोडक्ट बिक जाते हैं तो, राइट? मालूम है ये बोलेंगे तो बिक जाएंगे, लेकिन हमारी साख नहीं बनी है ना अभी। मुकेश प्रजापति को घर से बुला करके वहां पे जाके कौन उसको बोलेगा, मुकेश प्रजापति बोलेगा ये वाला प्रोडक्ट खरीद लो, कौन उसको 5 करोड़ देगा? कोई भी बड़ी कंपनी नहीं देने वाली, लेकिन सिक्योर लाइफ देने वाली है। सिक्योर लाइफ कैसे देगी? जब भी 1 लाख प्रोडक्ट बिक जाएंगे मुकेश प्रजापति के काम करने से, करते रहने से मुकेश प्रजापति को भी 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। आपको भी मिल जाएंगे, आपको भी मिल जाएंगे, आपको भी मिल जाएंगे, यहां बैठे हर इंसान को मिल सकते हैं। तो काम वही है जो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है या गर्व की बात है? गर्व की बात है। वहां पर जो लोग स्टार बन चुके हैं उनको काम मिलता है, और यहां पे उन सबको काम मिलता है जो अपने आप को स्टार समझते हैं। क्या आप अपने आप को स्टार समझते हैं? जिन लोगों ने भी अपने आप को स्टार समझा दोस्तों, यहां आकर के उनकी जिंदगी बदली है। काम कोई डिफरेंट नहीं है, काम वही है जो सदियों से चला आ रहा है। वही तरीका है ट्रेडिशनल तरीके से। जब सेल्स होती है तो आपको पैसे आते हैं, हमको पैसे आते हैं, मतलब ये काम तो वही है जो हर तरीके से पहले से चलता आ रहा है, लेकिन मोस्ट एडवांस टेक्निक्स विथ मोस्ट पावरफुल सिस्टम, जो हमारा काम है। तो दोस्तों आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इस बिजनेस में हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर और है जिसको मैं क्लोज करने के पहले आपसे जरूर करना चाहूंगा। यहां पे भी हम एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं आपको कि एक मजदूर एक बिल्डिंग के नीचे काम कर रहा था, उसके सुपरवाइजर को उस मजदूर को कुछ कम्युनिकेट करना था, कुछ बात करनी थी। उसने उस मजदूर को आवाज लगाई, लेकिन मजदूर अपने काम में इतना बिजी था कि वो सुन नहीं सका कि वो सुपरवाइजर क्या बोल रहा है। तो सुपरवाइजर ने बोला, सोचा कि यार अपना आदमी है, वो चाहता तो वहां से एक पत्थर उठा के फेंक सकता था। उसने बोला अपना आदमी यार, इसको कैसे पत्थर मारूं। उसने एक काम किया, अपने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और फेंका गोल बना करके। उस मजदूर के सिर पे वो गिरा, उसने देखा क्या है, देखा नोट है, उसने उठाया और जेब में रख लिया। उसने बोला अभी भी नहीं देख रहा। उसने दोबारा एक 100 का नोट निकाला और फिर फेंका। मजदूर ने फिर उठाया और फिर रख लिया, कुछ भी नहीं देखा। उसने फिर कहा यार लगता है इसको कुछ छोटा सा कंकड़ मारना ही पड़ेगा। तो उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उसको मारा, और जैसे उसने कंकड़ मारा बोला यार कौन मार रहा है वे, मत बजाइए ताली, बताता हूं मैं आपको। तो ईश्वर जो हमारा मालिक है, सुपरवाइजर नहीं है, जो हमारा सब कुछ है, वो हमें खुशियां देता है, वो सुबह की रोशनी देता है, वो बारिश देता है, वो हमें जिंदगी देता है, वो उसने हमें सांसें दी हैं, लेकिन उसको हम कभी धन्यवाद नहीं देते। जब भी उसने थोड़ा सा भी कष्ट दिया तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन यदि हम उसको थैंक यू बोलें हर बात पे, तो क्या हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आ सकती है? आप किसी आदमी को कुछ देते हो और वो आपको थैंक यू बोलता, आप उसको कभी परेशान कर सकते हो? भगवान भी हमें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन वो हमें जगाना चाहता है कि भाई तुमको मैं इतना सारा दे रहा हूं, एक बार उन चीजों की वैल्यू तो समझो। तुमको मैंने लाइफ दी, तुमने थैंक यू नहीं बोला, अब सिक्योर लाइफ दी, अब तो थैंक यू बोल दो। तो सिक्योर लाइफ के लिए हम भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं? बोलिए थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें सिक्योर लाइफ दी है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम उपयोग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से जयपाल जी को हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि वो डायमंड बने, और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं यहां बैठे हर इंसान को कि वो अपनी जिंदगी में डायमंड बने और सिक्योर लाइफ में भी डायमंड बने। आप जिंदगी में डायमंड तब बन जाते हैं जब आप अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए, आप जिंदगी के डायमंड बन जाएंगे, और जब आप जिंदगी के डायमंड बन जाएंगे तो आप सिक्योर लाइफ में डायमंड बनना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो विषैली चीजें हैं, उनको बाहर निकालिए। देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और हर बात हर चीज पे भगवान को बोलना है थैंक यू गॉड, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। वो सब कुछ हमको देने वाला है, जो भी आप चाहते हैं वो देने वाला है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? मैडम 1 मिनट बैठ जाएं जरा, थोड़ा सा
शादीशुदा हैं, यदि आपका बेटा आपसे रोज बोलता है पापा चॉकलेट दिलाने के लिए धन्यवाद, आज बोला चॉकलेट दिलाने के लिए धन्यवाद, तो आप क्या करोगे? क्यों धन्यवाद दे रहा, मैंने चॉकलेट तो दी नहीं। अगले दिन फिर चॉकलेट दिलाने के लिए धन्यवाद, तीसरे दिन पर चॉकलेट दिलाने के लिए धन्यवाद, चौथे दिन क्या करोगे? चॉकलेट लेके आओगे। पापा साइकिल दिलाने के लिए धन्यवाद, इस महीने ही तो अगले महीने दिला दोगे। पापा मोटरसाइकिल दिलाने के लिए धन्यवाद, 5-6 महीने में दे ही दोगे। जैसे ही मैनेज करोगे बोले यार सबसे पहले तो इसको ये दिलानी पड़ेगी क्योंकि ये बार बार धन्यवाद कर रहा है, तो आपको एक ही बात बोली, भगवान डायमंड बनाने के लिए धन्यवाद। भगवान कहेगा क्या है, बनाया तो है नहीं इसको। आप बोलते भगवान डायमंड बनाने के लिए धन्यवाद, फिर भगवान सोचेगा यार डायमंड तो बनाया नहीं इसको। तो भैया जैसे आपके लिए एक चॉकलेट दिलाना बच्चे के लिए जितना आसान है ना, भगवान के लिए आपको डायमंड बनाना उससे भी ज्यादा आसान है, उससे भी ज्यादा आसान है। तो बोल सकते हैं रोज सुबह से लेकर शाम तक भगवान डायमंड बनाने के लिए धन्यवाद, और कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार हमारी सरस्वती पे जिब्बा, हमारी जिब्बा पे सरस्वती विराजमान होती है, आपकी बात साकार हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, दोस्त आप डायमंड बन जाओगे। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं।